में अनेक विषय वर्णित हैं। अभी एक सूक्त का पाठ किया है, जिस सूक्त में पवित्र करने का वर्णन है। पवित्रता क्या है? किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को उसके मूल स्वरूप में लौटा देना पवित्रता है। जो भी पदार्थ है उसमें दूसरे पदार्थ का अपमिश्रण न हो। इसी प्रकार से जो व्यक्ति है वह व्यक्ति कैसा हो? वह मनुष्य है तो उसका मनुष्यता से युक्त होना। अब मनुष्यता से युक्त होना उसका कैसा है? जो त्रुटि है, दोष हैं, जो मनुष्य से विपरीत आचरण है, ऐसा आचरण करना जो मनुष्य के योग्य नहीं है, उस आचरण से मुक्त हो जाना, उसका मनुष्य हो जाना है। मनुष्य होकर के भी जो व्यक्ति मनुष्यता से विपरीत आचरण करता है, विपरीत आचरण क्या करता है? सद और असद का विवेक नहीं रखता। क्योंकि मनुष्येतर जितने प्राणी हैं वो सद असद का विवेक नहीं कर सकते, वो उचित और अनुचित का विवेक नहीं कर सकते। गाय कितना ही महत्वपूर्ण प्राणी हो, कितना ही हम उसे आदर दें, किंतु वो ये भेद नहीं कर सकती कि ये खेत मेरे मालिक का है और ये खेत मेरे मालिक के विरोधी का है। वो क्या करती है? मालिक के विरोधी खेत में भी मुंह मार लेगी जा करके, और परिणाम झगड़े के रूप में आता है। कुत्ता इतना वफादार प्राणी, मालिक 3 दिनों तक हॉस्पिटल में है, घर नहीं आया तो खाना नहीं खा रहा 3 दिनों तक, और मालिक आया बैसाखी से चलता हुआ, वाकर लेकर के चलता हुआ, तो उसके साथ उतना ही कदम बढ़ाएगा जितनी चाल मालिक की है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, उससे कम भी नहीं, साथ साथ लगा रहेगा। वो 10 बार उठेगा तो 10 बार उठ करके चल देगा। किंतु वो ये नहीं जानता कि मुझे जो अपने क्रियाकर्म है वो कहाँ करने हैं। वो पड़ोसी के दरवाजे पर कराता है, उसके सामने कराता है। रास्ता चलता जा रहा है, घुमाने जा रहे हैं लेकर के, और किसी की नई नई कार आकर के खड़ी हुई है, वो उस पर अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लेता है। वो गाली देने लगता है कि मेरी कार को बिगाड़ दिया, झगड़ा करने लगता है। और ऐसी घटनाएं हैं। इतने काम के ऊपर व्यक्ति घर के अंदर गया, वेपन लेकर के आया, और 2-4 शब्दों की कहा सुनी में उसको तो नहीं मारी, कुत्ते को, मालिक को गोली मारी। कुत्ते को नहीं मारी, मालिक को गोली मारी। वो इतना समझदार होते हुए ये नहीं जानता मेरे मालिक के और इसके संबंध कितने मधुर हैं या कितने कटु हैं। किंतु मनुष्य इसका विवेक करने में समर्थ है। जब मनुष्य इसका विवेक नहीं करता तो वो मनुष्यता से गिरता है। उस मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली, पवित्र करने वाली जो विद्या है वो वेदवाणी है। और उसको कहा कैसी है? यह पावमानी रध्येत ऋषिभिः संभृतम रसम। यह पावमानी, ये पावमानी है, पवित्र करने वाली है। कैसी? अध्येत ऋषिभिः, जिसका ऋषियों ने अध्ययन किया है, जिसका ऋषियों ने मनन किया है, जिसका ऋषियों ने चिंतन किया है। शब्द पढ़ लेने वाले ऋषि नहीं है, पूरे वेद को पढ़ने वाले ऋषि नहीं है। ऋषि कौन है? जो उस मंत्र के अंतः भाव को समझते हैं, उसका रहस्य क्या है। महर्षि दयानंद को हम ऋषि इसलिए कहते हैं कि वो उस भेद को समझते हैं। जो दूसरे भाष्यकार हैं वो उस भेद को नहीं समझते, वो उस भेद को नहीं समझते। वो एक पद देखेंगे और उसका वही अर्थ करते चले जाएंगे। महर्षि दयानंद जी महाराज ने जब वेद भाष्य प्रारंभ किया
तो अपने वेद भाष्य को पूरी पुस्तक एक साथ नहीं कर दी, छोटे छोटे अंकों में निकालते थे। महीने में एक अंक निकलता था और वो इस देश के विद्वानों के पास और विदेश के विद्वानों के पास जाता था। ऐसा नहीं कि पुस्तक लिख रहे हैं, जब छपके तैयार होगी तभी दुनिया देखेगी। महर्षि का वेद भाष्य प्रोफेसर मैक्स मूलर के पास जाता था। मैक्स मूलर उसके ग्राहक थे। मोनियर विलियम्स, बड़ा नाम है मोनियर विलियम का, और उसकी डिक्शनरी बड़ी प्रसिद्ध है। मोनियर विलियम महर्षि दयानंद के वेद भाष्य के ग्राहक थे, और जो दूसरे वेनफे वगैरह विद्वान थे वो सारे महर्षि दयानंद के वेद भाष्य को साथ के साथ देखते जाते थे और महर्षि उनकी आलोचना करते थे। मैक्स मूलर की इतनी कटु आलोचना की है महर्षि ने। क्या बताया उसे? एरंड का वृक्ष बता दिया। एरंड तो आप जानते हैं ना, कितना मजबूत वृक्ष है, काम आता है कहीं। वह दरवाजे बना लें, डबल बेड बना लें, सोफा बन जाए। शर्मा जी कह रहे हैं कुछ भी नहीं बनता, सिर हिला रहे हैं। महर्षि लिखते हैं मैक्स मूलर के लिए, निरस्त पादपे देशे एरंडो भी द्रुमायते, जहां कहीं पेड़ नहीं होते उस क्षेत्र में यदि कोई एरंड का भी पौधा हो जाए ना तो लोग उसे भी वृक्ष मानने लगते हैं। द्रुम तो नहीं होता, और यदि वो पौधा भ्रम पाल सकता हो मैं क्या हूं, तो उसे भी ये भ्रम हो जाएगा कि मैं तो पौधा हूं। क्यों? उसकी छाया में दो चार तो आके खड़े हो ही जाते हैं, जब दूर तक छाया नहीं कहीं। अब सोचिए मैक्स मूलर जैसे व्यक्ति को, और मैक्स मूलर महर्षि दयानंद से पहले वेद के प्रति परिश्रम कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। 1845 में मैक्स मूलर ने वेद का संपादन शुरू कर दिया था, और जितना परिश्रम मैक्स मूलर ने किया, आलोचना भी करनी चाहिए पर प्रशंसा भी करनी है। जितना परिश्रम मैक्स मूलर ने किया है ऋषि दयानंद को छोड़ करके हमारे किसी विद्वान ने नहीं किया। मैक्स मूलर ने जैसा बढ़िया संपादन किया, जो काम किया, जितनी शुद्धता से किया, हम एक भी संस्करण नहीं निकाल सके उसकी तुलना का ध्यान रखिएगा। एक भी संस्करण। तो कितना परिश्रम किया उस व्यक्ति ने। किंतु ये जो वेद की ऋचाएं हैं, क्या कहा इसको? पावमानी अध्येत्रिषि भी, ये पवित्र करने वाली हैं। मैक्स मूलर ने वेद की बड़ी आलोचना की, वैदिक धर्म की आलोचना की, वैदिक संस्कृति की आलोचना की, और पत्र में लिखा कि जो बाइबल की आयतें हैं, ऋचाएं हैं, उनमें जितना सौंदर्य है दुनिया के किसी ग्रंथ की किसी कथा में इतना सौंदर्य नहीं है। जो बाइबल की आयत में सौंदर्य है, इतना सौंदर्य वेद के किसी मंत्र में नहीं है। ये मैक्स मूलर ने लिखा। वही मैक्स मूलर पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा। करीब करीब ये समझिए 45 वर्ष मैक्स मूलर ने वेद का काम करने में लगाए। 45 वर्ष एक जगह बैठकर। ये ठीक है कि सरकार उसको सपोर्ट कर रही थी, लोग पैसा दे रहे थे, रहता था बड़े ठाठ से, किंतु तपस्या थी। वो पढ़ना लिखना, आसन लगा करके बैठना, यदि किसी को ये भ्रम होना कि ये बड़े मजे का काम है इसी में बैठ करके पढ़ना, तो जरा 12-14 घंटे बैठ करके पालती लगाकर बैठकर देख लेना, 5-7 दिन लगातार। रिश्तेदारी में आयोजन हो रहे हैं, आप सालों तक घर से नहीं निकलते, जरा कर सकते हैं क्या ये काम? इतना कठिन है, निभा नहीं सकते आप। मैक्स मूलर ने निभाया। 45-48 वर्ष वेद का काम किया, संस्कृत साहित्य का काम किया। जो मैक्स मूलर ये लिख रहा था कि जो सौंदर्य है वो बाइबल की आयतों में, और यदि बाइबल की आयतों के बाद वो सौंदर्य कहीं देखना हो तो वो कहता है ओल्ड टेस्टामेंट में है वो सौंदर्य। उसके बाद वो सौंदर्य देखना हो तो कुरान में है, उसकी आयतों में। फिर बौद्धों का जो त्रिपिटक है उसमें भी वो सौंदर्य है। मतलब ये क्रम है।
नंबर 1 पर न्यू टेस्टामेंट, नंबर 2 पर ओल्ड टेस्टामेंट, नंबर 3 पर कुरान है, फिर बौद्ध हैं, और कहता है कि सौंदर्य की दृष्टि से वेद की ऋचाएं सबसे निम्न स्थान पर हैं। किंतु जब वही मैक्स मूलर ऋषि दयानंद को पढ़ता रहा, वेद को पढ़ता रहा, पलट गया। 1884 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 7 व्याख्यान दिए ICS को उसने। गिफर्ड लेक्चर से सीरीज होती थी, और वो 7 व्याख्यानों में उसने ये बताया कि आप लोग जब जाएंगे प्रशासनिक सेवा में ICS हो करके, तो भारत में जाके क्या पढ़ना और क्या करना, और भारतीय साहित्य क्या है, इस पर 7 व्याख्यान है अलग अलग। क्लासिकल लिटरेचर पर भी है, वेद पर भी है। वेद के लिए उसने 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं। एक तो उसने कहा कि जो वैदिक साहित्य है वो ऋग्वेद से प्रारंभ होता है, और अंतिम स्थान उसने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है, यहां तक वैदिक साहित्य है। तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को ऋग्वेद की सीरीज में ले जा करके बना दिया कि सबसे अंतिम कड़ी ये है, यहां वैदिक साहित्य है। तो ये क्या हुआ, परिवर्तन हुआ विचारों का। और दूसरी बात कही उसी व्याख्यान में उसने कि वेद की ऋचाओं में वही सौंदर्य है जो न्यू टेस्टामेंट में है। 40 साल लगे बदलने में, 35 साल, किंतु बदल गया। ऋषि दयानंद को पढ़ने के बाद वेद को समझा, और ये कहने लगा कि वेद की ऋचाओं में उतना ही सौंदर्य है जितना न्यू टेस्टामेंट की गाथाओं में। अब सोचिए, आप ये हिम्मत करेंगे ये कह दें कि इसके ग्रंथ में उतना ही सौंदर्य है जितना सत्यार्थ प्रकाश में? बड़ा मुश्किल है। कहाँ बैठे नित्य प्रिय जी? चले गए कहीं? अच्छा, बैठे हैं। है ना कठिन काम मंच पर बैठकर ये कहना कि सत्यार्थ प्रकाश में जितना सौंदर्य है, जितनी गूढ़ता है, जितना रहस्य है, वही रामपाल के प्रवचनों में है। कह दोगे? दोबारा बैठने नहीं देगा कोई, अगले साल दीक्षा जी भूल जाएंगे मुझे। किंतु कब कहा उसने? जब उसने वेद का अध्ययन कर लिया और वेद को समझा, ऋषि दयानंद की दृष्टि को उसने स्वीकार किया, उसने जाना सचमुच में ऋषि जो बात कह रहे हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। तो वे ये मंत्र कहता है कि ये पावमानी है, पवित्र करने वाली है। जो कैसी? अध्येत ऋषि भी संभृतम रसम, इसमें रस है, इसमें आनंद है, नीरसता नहीं है, विद्रूपता नहीं है, रुचि है, अच्छाई है, रस है। रस तो क्या है? रस तो उपनिषद के ऋषियों ने क्या कहा? रसो वैश्य। रस है तो क्या है रस? वो परमेश्वर है। रसम ये लब्ध्वा आनंदी भवति। यदि व्यक्ति उस रस का पान कर लेता है तो वो क्या हो जाता है? वो आनंदी हो जाता है। इसलिए साहित्य में भी क्या कहते हैं? वो ब्रह्मानंद रस है, वो ब्रह्म के आनंद का रस है। काव्य का को भी कहते हैं, वो कवियों को भी कहते हैं कि काव्य का जो रस है, काव्य का जो आनंद है, गीत का जो आनंद है, वो क्या है? वो ब्रह्मानंद सहोदर है, कहा इसको कवियों ने आधुनिक परंपरा में। वो ब्रह्मानंद का सहोदर है, सगा भाई है, बस उसके जैसा ही है, छोटा ही तो है उससे, पर आनंद है उसमें। तो ये कहता है कि वो वेद की ऋचाएं कैसी हैं? रस, अर्थात जो उसका पान करेगा वो जीवनीय रस से युक्त हो जाएगा। उसके जीवन में जड़ता नहीं आ सकती, ठहराव नहीं आ सकता। ऋषि दयानंद के जीवन को देखें, कोई क्षण है जहां आपको लगता हो ऋषि दयानंद ठहर गए हैं? कोई क्षण नहीं है। ऋषि दयानंद के जीवन को, इस देह के जीवन को छोड़ दीजिएगा, ऋषि दयानंद का जो वैचारिक जीवन है, जो ऋषि के विचारों की यात्रा है, और कहां से प्रारंभ होती है? 1800
63 ईस्वी से प्रारंभ होती है, जब महर्षि मथुरा से पढ़कर निकल जाते हैं और आगरा में ठहरते हैं, और वहाँ से लेकर के 1883 तक पूरे 20 साल में महर्षि ने जो भी लिखा, किसी को उत्तर दिया, कुछ किया, उसका एक एक अक्षर मैंने प्रयत्न किया मेरी आंखों से बचा ना रह जाए। इसलिए मैंने ऋषि दयानंद के पत्र और व्यवहार का संपादन किया। 1.25 वर्ष तो मैं अपने घर से नहीं निकला था, 3 बार निकला केवल 1.25 साल में। और मेरी सीटिंग इस अवस्था में जो जहाँ देखते हैं वो जानते ही हैं, मेरे से ज़्यादा तो कोई देर नहीं बैठता मंच पर। मेरी सीटिंग 12-14 घंटे की थी काम करने की, 1.25 साल तक। तो सोचिए, और मैंने और कुछ नहीं किया उस समय, केवल ऋषि दयानंद के पत्र व्यवहार के एक एक अक्षर को देखा और फिर उसको मैंने नए ढंग से कंपाइल किया और नए ढंग से व्यवस्थित किया, जो आधुनिक दृष्टि है। तो एक एक अक्षर मेरी दृष्टि से निकला। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि आप ऋषि दयानंद को पढ़ेंगे, दुनिया को पढ़ लीजिए। मैंने कभी अपने विद्यार्थी को 37 साल में ये नहीं कहा कि इसी को पढ़ना और मत पढ़ना। मैं कहता हूं सबको पढ़ो, कितना ही पढ़ो। मैं सायण को भी कहता हूं पढ़ो, खूब पढ़ो। मैक्स मुलर को भी पढ़ो, महीधर को भी पढ़ो, चाहे वो कैसा ही गंदा संदा लगता हो, आपको पढ़िए। और ऋषि दयानंद को साथ पढ़िए। जब आप तुलना करेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि ऋषि दयानंद क्या है, और तभी हम दुनिया को बता सकते हैं। यदि हम ये तुलना नहीं कर सकते तो ध्यान रखिए, हम बता नहीं सकते कि ऋषि दयानंद क्या हैं। ऋषि के हर काम को, हर क्षेत्र को, हर शब्द को पढ़िए, आपको लगेगा कि वो ऋषि है। क्यों ऋषि है? क्योंकि उसने उस ब्रह्मानंद रस का, वेद के रस का, श्रुति का पान किया और सर्वम सपूतम स्नाति स्वदितम मातरिस्वना। वो कैसा है? वायु की तरह है वो रस। वायु क्या करता है? जो भी गंध है सबको बहा करके ले जाता है, दूर तक पहुंचा देता है। यही तो वायु करता है। जो कुछ भी एक जगह ठहरा पड़ा है उस सबको दूर दूर तक पहुंचा देता है वायु। और क्या करता है? पवित्र भी बना देता है उसको। हवा के साथ धीरे धीरे यदि कहीं अपवित्रता है और वायु तेज चल रही हो तो वो अपवित्रता भी, दुर्गंध भी कम हो जाती है। ऐसे ही ये वेदवाणी क्या है? सर्वम सपूतम स्नाति। जो उसका पान कर लेता है उसको ये व्याप्त कर लेती है, और जब उसे व्याप्त कर लेगी तो क्या है? वो पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। ऐसी जो ये वेदवाणी है, कहा तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरम सर्पिर मधुदकम। वो घी है सर्पी की तरह से। सर्पी क्या है? घृत क्या है? सर्पी आयुर्वै घृतम। वो आयु है, आयु को देने वाला है, इसलिए उसको आयु कह दिया, क्योंकि वो आयु देता है। और वो क्या है? वो मधु है। मधु तो मधु वातारितायते मधु क्षरंती सिंधव वेद में कहा। वो मधु है, माधुर्य से युक्त है। देखो मधु में 3 गुण होते हैं। एक तो वो किसी को बिना सताए, बिना कष्ट पहुंचाए, बिना हानि किए वो संग्रहित होता है मधु। मधुमक्खी किस फूल पर बैठ कर के आई, फूल पर कोई निशान नहीं छोड़ती। फूल पर उसने उसका रस निकाला, किंतु कहीं उसने डंक लगाया था, ये फूल पर निशान नहीं छोड़ती। तो एक तो वो अहिंसक है, किसी को बिना कष्ट पहुंचाए इकट्ठा किया गया है। दूसरा वो हितकारक होता है। मात्रा बड़ी थोड़ी सी है शहद की, मधु की, किंतु लाभकारी कितना है। और तीसरी बात क्या है? उसमें कोई दोष नहीं है, माधुर्य ही है, बस आनंद ही आनंद है। तो कहा कि वेद ये है, वेदवाणी यह वाणी है, हम इसका पान करें, पाठ करें। आगे थोड़ा सा। ओम देव सवितुर्दुरिता निपरा सुवा